नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। आज से हम मई 2025 के लिए सभी 12 राशियों 12 साइंस का राशिफल डिस्कस करेंगे। यह राशिफल आपकी जो नेटल होरोस्कोप है, जो बर्थ चार्ट है जिसे हम कुंडली बोलते हैं, उसमें जिस भी राशि में चंद्रमा विराजमान है उस राशि से के हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें दशा अथवा कोई और होरोस्कोप के जो फीचर्स हैं उनका कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है और केवल जो करंट ट्रांजिट हो रहा है हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में, इस वक्त जो प्लैनेट्स का मूवमेंट हो रहा है उसको हम गोचर बोलते हैं। उस गोचर के अनुसार यह 12 राशियों का राशिफल बनाया गया है। तो आइए अब हम 12 राशियों का राशिफल डिस्कस करना शुरू करें। मेष राशि, एरिस साइन। आपकी राशि का स्वामी मंगल गोचर में अपनी नीच राशि में विराजमान है। शनि की भी 7.5 आपकी शुरू हो चुकी है और आपके जन्म के चंद्रमा से दूसरे, तीसरे तथा 7वें भाव के जो स्वामी हैं यानी कि बुध एवं शुक्र, वे गोचर में शनि और राहु के साथ युति में हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चोट लगना, सामान्य थकान की संभावना बनी हुई है। नॉर्मल कोर्स में आपको थकान ज़्यादा महसूस हो। कड़ी मेहनत के बाद आप पर्याप्त धन कमा पाएंगे, लेकिन कोई मेडिकल, लीगल या ट्रैवल, नॉट सो सक्सेसफुल ट्रैवल, इस टाइप के जो अवांछित खर्चे होते हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते हैं, जो खर्चे, इस टाइप के खर्चे बढ़ सकते हैं जिससे कि आपको चिंता रह सकती है। यात्रा करते समय खास करके थोड़ा सावधान रहिएगा, कोई चोट ना लगे। संतान के लिए अच्छा समय है, खास करके फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, और बच्चों से सकारात्मकता की भी संभावना है। और आपके नाम और प्रसिद्धि के लिए भी खास करके फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ काफ़ी अच्छा समय है। जीवन साथी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर श्री सूक्त और सुंदरकांड का पाठ करना अच्छा रहेगा। टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। दोस्तों, अतीत में, पास्ट में और प्रेजेंटली जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके अच्छे परिणाम मिलने का अब समय आ गया है। उसके अब रिजल्ट्स, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अपनी इनकम के लिए आप कड़ी मेहनत करते रहिएगा, उससे मत चूकिएगा। कुछ मित्रों या रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है और उनसे मदद मिलने की भी संभावना है। आप प्रॉफिट्स भी कमाएंगे और साथ में हो सकता है प्रॉपर्टी बनाएं, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, कोई गाड़ी वाड़ी ले ले या कोई घर ले ले, कुछ भी ले सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। उसका भी आपका एक इन्वेस्टमेंट या खर्चा हो सकता है। साथ के साथ आप हो सकता है कि कुछ नई योजनाएं भी बनाएं जो कि आपके लिए इस वक्त के लिए अच्छी हैं और उन पर आप कार्यान्वित हो सकते हैं। आप किसी धार्मिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। एक अच्छा समय चल रहा है, इसको एक सही तरीके से आपको इस समय को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करना चाहिए ताकि बेनिफिट निकाल सकें। जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि के लिए मई 2025 में आपका कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा। इनकम भी आपकी ऐसी होती रहेगी जो आपके घर खर्च है, आपके बिजनेस का खर्च है, उसका वह इनकम से आराम से आपका निर्वाह होता रहेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ तनाव या अनवांटेड फियर किसी चीज़ का, खास करके काम से रिलेटेड, आपको आपके मन को परेशान करके रखे। बच्चों के संबंध में भी कुछ तनाव रह सकता है। इसी वजह से हो सकता है कि आप आमतौर पर काम के लिए ही अपना अधिक से अधिक समय इन्वेस्ट करें, काम पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें। अपने प्रियजनों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से ज़रूर बचें। कैंसर साइन यानी कर्क राशि। वर्तमान गोचर आय में तो अधिक सकारात्मकता दर्शाता है और साथ ही साथ लग्जरीज पर भी आपके खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ धार्मिक मामलों पर भी अधिक खर्चा करें। बच्चों और काम के संबंध में तनाव रह सकता है, खास करके अपनी रेपुटेशन को लेकर आपको हो सकता है कुछ चिंता बनी रहे। घर के संबंध में भी इन जनरल कुछ तनाव बन सकता है।
गोचर में नीच के मंगल जो है वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और चिंताओं को जन्म देते हैं। इसके लिए समाधान के रूप में मंगलवार को जो यंग लड़के होते हैं उन लड़कों को मंगल से संबंधित दान करें, या जो ब्राउन या रेड कलर के बैल होते हैं मेल काऊ उनको भोजन कराइए। साथ में मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अवश्य करिएगा। लियो साइन यानी सिंह राशि, हाल ही में आपके कोई अटके हुए काम हैं तो उनमें अब सुधार आएगा, वो अब आपके काम बनने की तरफ चल पड़ेंगे। सामान्य तौर पर कामकाज में भी आपके सुधार आपको देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक विषयों की ओर भी आपका झुकाव बढ़ेगा, लेकिन साथ में कुछ अज्ञात भय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होने की संभावना भी है। दूर की यात्राएं खास करके करने से बचें। पारिवारिक सुख में एक आपको इन जनरल पॉजिटिविटी मिलेगी। हो सकता है कि कोई आलोचना करे, कोई क्रिटिसिज्म करे या इंसल्ट हो, तो ऐसे में आप डरिएगा मत, अपने काम पर डटे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। मित्रों, भाई बहनों या आपके जो ऑफिस में कोलीग्स हैं उनसे कुछ परेशानी हो सकती है। कामकाज में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वर्गो साइन यानी कन्या राशि, देखिए लाभ और हानि दोनों के कुछ मिले जुले संकेत हैं। विशेष रूप से महीने के पहले भाग में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और सामान्य रूप से भी बाधाएं आ सकती हैं। जो लोग सीक्रेट सर्विसेज में हैं, जैसे कि RAW हैं या किसी भी देश की सीक्रेट कोई एजेंसीज में हैं या इस टाइप का कुछ सीक्रेटिव काम करते हैं या एक्टिंग में हैं, बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। भाई बहन हो या कजन्स हो, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में यानी कि सेकेंड हाफ में कुल मिलाकर चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन पूरे महीने सावधानी बरतते रहिएगा। उपाय के तौर पर हर रोज़ गणेश जी की आरती कीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लीब्रा साइन यानी तुला राशि के लिए, आपकी जो जन्म राशि का स्वामी शुक्र हैं वे इस वक्त गोचर में उच्च के हैं। जो लोग जॉब्स में हैं उनके लिए यह एक अच्छा समय है। खास करके जो लोग बैंकिंग सेक्टर में, वो भी लोन डिपार्टमेंट से अगर जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार से लोन कंपनीज में जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए खास करके एक अच्छा समय है। इन जनरल भी जो भी लोग जॉब्स में हैं, साथ में जो बैंकिंग सेक्टर में वे भी, अगर आप लोग अपस्किलिंग से रिलेटेड कोई कोर्सेज करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस करते हैं तो इस वक्त आपको सक्सेस मिलने की बहुत एक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, जिसके माध्यम से अपने करियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपको इसलिए अवसरों की खोज करनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने इस वक्त करियर को आगे बढ़ा सकें। लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। चिकित्सा या कानूनी मामलों पर भी कुछ खर्च हो सकता है कोई छोटे मोटे लीगल मैटर्स बन जाए या मेडिकल रिलेटेड कुछ खर्चे आ जाए। मेडिकल में खास करके आपके चेहरे या आंखों से जुड़ी कोई स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बच्चों और परिवार पर भी खर्च बढ़ सकता है और हो सकता है कि स्पाउस के साथ भी कुछ मतभेद हो, कोई आर्गुमेंट्स हो जाए, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। समाधान के तौर पर पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ करते रहें। स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि, महीने का पहला भाग कुछ कठिनाइयों से भरा हुआ दिख रहा है। काम के अवसर तो आएंगे लेकिन फलीभूत होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे और नौकरी में भी हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं वैसा ना मिले। कुछ हो सकता है बैक स्टैबिंग हो जाए, धोखा मिलने की संभावना बनी हुई है। वाटर स्पोर्ट्स खास करके या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से थोड़ा बचकर ही रहें, उनसे ज़रा दूरी बनाए रखें। वाटर स्पोर्ट्स की तरफ भी या वाटर सोर्सेज जैसे समुद्र के किनारे भी आप जल्दी से मत जाइएगा। खर्च अधिक रहेगा कि आपको ऐसा फील हो कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, बोझा जैसा बन गया है। वाद विवाद से ज़रूर बचिएगा। काम में हो सकता है कुछ चेंजेस आए विच मे और मे नॉट बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू।
महीने का दूसरा भाग रिलेटिवली इम्प्रूवमेंट जरूर लेकर आएगा। कामकाज में भी सुधार होगा। संतान या स्वयं के मान सम्मान को भी लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं हो सकती है, उसका उनका ध्यान रखिएगा जरूर। उपाय के तौर पर प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें तथा महीने के पहले भाग में खास करके वैशाख महात्म्य का पाठ भी अवश्य करें। सेजिटेरियस साइन यानी धनु राशि, सामान्य रूप से मानसिक अशांति अधिक बनती हुई दिख रही है। भाई बहन वैसे तो मददगार रहेंगे, लेकिन उनके साथ भी आपके विचारों में काफ़ी मतभेद रह सकता है। जो लोग इस वक्त संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनको हो सकता है कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, खास करके वित्तीय तंगी यानी पैसों के मामलों में कुछ तनाव भी एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। महीने का पहला भाग जो है वह स्वास्थ्य के लिहाज से ज़्यादा कठिन है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में ब्लड रिलेटेड कुछ अगर हम इश्यूज अगर क्रिएट हों, उनको छोड़ दें तो इन जनरल आपकी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। 14 मई के बाद आपकी जो नेटल जन्म राशि है, उनके स्वामी बृहस्पति आपकी जन्म राशि पे चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे, जो सामान्य रूप से एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी लेकर आएगी। आपका मन भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैटर्स की तरफ और झुकेगा। समाधान के रूप में प्रतिदिन श्री राम स्तुति का पाठ करें। ये राम स्तुति की एक दो लाइनें मैं आपको डिसाइड करके सुना देता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। इस राम स्तुति का प्रतिदिन पाठ करें। कैप्रिकॉन साइन यानी मकर राशि, कड़ी मेहनत, हार्डवर्क जो आप कर रहे हैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अवश्य मिलेंगे। जो लोग गवर्नमेंट के लिए खास करके कोई अगर सीक्रेट सर्विसेज टाइप के जॉब्स में लगे हुए हैं, उनके लिए भी फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ एक अच्छा रह सकता है। इन जनरल कुछ हो सकता है चिंताजनक मुद्दे भी सामने आ जाएं। आप अपने वैसे तो भाई बहनों के साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स होने का, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का काफ़ी एक प्रबल संभावना बनी हुई है। आपकी हेल्थ या काम रिलेटेड सभी पहलुओं में जो महीने का दूसरा भाग है वह पहले भाग की तुलना में रिलेटिवली बेटर रहेगा। आपकी जो स्पाउस हैं या काम में कोई पार्टनर हैं, हो सकता है उनसे भी कुछ चिंता बने, क्योंकि उसकी भी एक संभावना प्रबल बनी हुई है। भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको परेशानी भी उठानी पड़े। एक्वेरियस साइन यानी कुंभ राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलता रहेगा, खास तौर पर महीने के पहले भाग में। नाम और प्रसिद्धि भी ठीक रहेगी और बच्चों के लिए भी सकारात्मकता बनी हुई है। शनि की 7.5 चल रही है और गोचर में नीच का मंगल भी आपकी इस जन्म राशि पर दृष्टि डाल रहा है। अनचाही भाग दौड़ रह सकती है, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आ सकती है, तनाव रह सकता है। इन जनरल घर पे भी और जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर भी आपको हो सकता है कुछ परेशानी चलती रहे, लेकिन महीने और साथ में महीने का जो लेटर पार्ट है टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द मंथ, राहु भी आपकी इसी राशि पर से गोचर करने लग जाएंगे, जिससे कि तनाव फर्दर बढ़ सकता है, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। वैसे तो आपको अपनी पत्नी से अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन फिर भी अपने खर्चों का और हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सालासर बालाजी जाकर भगवान के दर्शन करें और प्रार्थना करें। पाइसेस साइन यानी मीन राशि, कामकाज ठीक चलता रहेगा, भाई बहनों से भी सकारात्मकता बनी रहेगी। महीने के टुवर्ड्स द एंड की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे, राहु का
पाइसेस साइन के ऊपर से गोचर चेंज होकर कुंभ राशि पर गोचर आ जाएगा, जिससे कि तनाव भी कुछ कम होगा। और आपके कोई अगर काम है जो बड़े टाइम से आप कोशिश करते आ रहे हैं, टाइम बहुत लग गया है, लंबित हो रहे हैं, उन कार्यों को भी पूरा करने में यह एक सकारात्मक मूवमेंट बनेगी। यात्रा में ज़रूर सावधानी बनाए रखें, और हो सकता है कि कुछ संतान को लेकर भी चिंताएं बने। शत्रु ज़रूर कमज़ोर होंगे, और छोटी यात्राएं, कोई शॉर्ट ट्रैवल्स करते हैं, वह भी आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती हैं। लेकिन दुर्घटना का भय हो सकता है कि आपको बना रहे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान अष्टक का भी पाठ अवश्य करें।